आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस नयन मैथ्स में। स्टूडेंट्स, आज हम सर्वांग पर चर्चा करेंगे। सर्वांग क्या है, यानी कि कंग्रुएंट। मेरे सामने ये फिगर है स्क्वायर। 3 फिगर मेरे सामने स्क्वायर। ये देखो, दिखने में तो एक जैसे हैं, तीनों ही स्क्वायर है, यानी कि रूप इनका एक जैसा है, लेकिन आकार में ये और ये एक जैसे नहीं। रूप में समरूप तो हैं ये दोनों, लेकिन ये आकार में एक जैसे नहीं है। अब इन दोनों को मिलाऊं तो ये आकार में बिल्कुल एक जैसे हैं। इनकी सारी साइड इक्वल है, तो ये रूप में भी एक जैसे, शेप भी एक जैसी है और आकार में भी एक जैसे हैं। तो ऐसी फिगर जो रूप में भी एक जैसी हो और आकार में भी एक जैसी हो, उसको हम सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम सर्व अंग सम, यानी कि सभी भाग बराबर। ये जो निशान है, हमने पिछली वीडियो में ये निशान समरूप का, यानी कि जो आकृति दिखने में एक जैसी है, ये रूप में भी एक जैसी है और इसका साइज भी इक्वल है। तो जो आकृति रूप में भी एक जैसी हो, शेप और साइज में इक्वल हो, उसको हम सर्वांगसम कहते हैं। और सर्वांगसम के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं, समरूप और बराबर, रूप और आकार, शेप और साइज। इसी प्रकार मैं ये सर्कल, जैसे मेरे पास सर्कल है, ये सर्कल 3 सर्कल हैं, तीनों ही सर्कल हैं, और ये दोनों रूप में तो एक जैसे हैं, लेकिन साइज इक्वल नहीं है, अर्थात इनका डायमीटर या रेडियस इक्वल नहीं है। अब इन दोनों को मैं लूँ, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, तो ये दोनों सर्वांगसम हैं। मैं इन दोनों यदि रेखाओं को लूँ, ये भी बिल्कुल दोनों एक जैसी हैं, ये भी सर्वांगसम है। ये 2 ट्राइंगल जैसे एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, बिल्कुल ढक रही है इनको, तो ये भी दोनों क्या हैं, सर्वांगसम हैं। और एग्जाम्पल, जैसे माचिस की तिलियाँ होती हैं, वो भी सर्वांगसम है। जैसे हमारे पास नोटबुक होती है, नोटबुक के पेज होते हैं, वो भी सर्वांगसम होते हैं। तो हमारे पास दैनिक जो यूज की चीज़ें हैं, जो हम देखते हैं सर्वांगसम की, वो काफ़ी होती हैं। ये मेरे पास दो त्रिभुज हैं। त्रिभुजों के बारे में हम, त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। त्रिभुज सर्वांगसम कब होती हैं? 2 त्रिभुजें, ये पेयर है मेरे पास, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ये दोनों क्या है, ये सर्वांगसम है। एक दूसरे के ऊपर रख दिए मैंने, दोनों ही एक जैसी हैं। ये साइड में देखो इक्वल हैं। जो साइड में इक्वल हैं, तो एंगल भी और साइड दोनों ही इक्वल है इसमें। मैंने ये दोनों त्रिभुज यहाँ बना दी, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज ABC और PQR में हम क्या देख रहे हैं कि ये AB साइड किसके इक्वल है, AB साइड PQ के इक्वल है, और साइड BC QR के इक्वल है। और थर्ड, जो साइड AC है, वो PR के इक्वल है, AC और PR के इक्वल। तो तीनों साइड इक्वल हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या कहेंगे हम, सर्वांगसम हैं। अब आगे हम सर्वांगसम त्रिभुजों की कसौटियाँ, तो उसके कसौटियाँ हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम कब कब हो सकती हैं। पहली कसौटी है SSS, भुजा 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 सर्वांगसमता नियम।
इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के क्रमशः बराबर हों तो त्रिभुजें सर्वांगसम होंगी। जैसे इसमें मैंने फिगरों में दिखाई है, दोनों त्रिभुजें तीनों साइड इक्वल हैं, तो त्रिभुज इसमें क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ये साइड, इसकी संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में ए बी, उस त्रिभुज में क्या है, पी क्यू, ये साइड इक्वल है। और साइड बी सी इसके कौन सी भुजा के बराबर है, क्यू आर के बराबर। बी सी साइड क्यू आर के इक्वल। और थर्ड क्या है, ए सी तीसरी साइड पी आर के इक्वल है। तो तीनों साइड इक्वल हैं। ये है एस 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 या भुजा भुजा सर्वांग समता कसौटी। तो तीनों भुजाएं जब बराबर होती है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और कौन सा नियम, एस 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 सर्वांग समता नियम, ये पहला नियम है हमारा। दूसरे नियम में एस से एस अर्थात भुजा, एस का मतलब साइड और ए का मतलब एंगल और साइड, एस का मतलब साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तो इसमें क्या है, दो भुजाएं बराबर और उनके बीच का एंगल इक्वल होगा। त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें जैसे कोई भी एंगल गिवन हो सकता है। जैसे ये एंगल हमारे पास है, ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल ए इज इक्वल टू पी गिवन है। और दो साइड, साइड ए बी साइड पी क्यू के इक्वल, साइड ए सी किसके इक्वल होगी, पी आर के इक्वल। ये यदि गिवन हो तो इसमें हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी साइड ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल, क्योंकि इसका संगत कोण पी है, ए का संगत कोण पी है। साइड ए सी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल। तो दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल, दूसरी ट्राइंगल में भी इसी तरह दो साइड और बीच का एंगल इक्वल है। भौंक रहे कुत्ते आपका जी। कोई ना, थोड़ा सुन दो। अभी यहाँ तक बोल दिया ना आपको, आपने यदि ये तो बोल दिया, इसके आगे कंटिन्यू। रुक गए अम्मी जी। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। और नियम कौन सा है, एस ए एस, दो भुजाएं बीच का कोण, दो भुजाएं और बीच का कोण, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ये थी दूसरी कसौटी। तीसरी कसौटी में ए एस से यानी कि एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। इसमें हम दो एंगल लेंगे और बीच की जो है साइड लेंगे। तो इसमें यदि हमारे पास दो एंगल गिवन है, दो एंगल कोई से भी हो सकते हैं। सपोज करो एंगल बी और सी, ये दोनों गिवन है। ये एंगल इसके इक्वल
और ये एंगल इसके इक्वल, ये दे रखी है हमें। तो हम साइड भी दो एंगल, किनारे वाले और बीच वाली साइड, जिस जिस जोन सी साइड ले रहे हैं उसके दोनों तरफ के एंगल, तो साइड ये होगी हमारे पास जो गिवन होगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे फिर, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि बी का संगत कोण क्यू है, और साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो हमने जैसे ए एस ए है उसी तरह हम लिखेंगे ए एस ए, दो एंगल और बीच की साइड यदि बराबर हों तो दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। और कौन सा नियम, ए एस ए, ये था हमारा थर्ड नियम। फोर्थ, ए एस एंगल एंगल साइड, यानी कि कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तो इसमें क्या लेते हैं हम, ये तो वैसे उसी से मिलता जुलता है। उसमें क्या था, साइड के दोनों तरफ के एंगल इक्वल थे। इसमें क्या है, दो जो है कंसेक्यूटिव एंगल वो इक्वल होने चाहिए, दो लगातार जो एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए। सपोज करो जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है, और एंगल चाहे ये गिवन हो चाहे ये गिवन है। सपोज करो ये सेकंड एंगल है, ये गिवन है, ये इसके इक्वल, और साइड अलग, साइड हमारी ये ए एस, हम इसी तरह लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और साइड हमारी कौन सी है, भुजा बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के बराबर। तो इसमें भी जैसे हमारे जो ये नियम है ए एस लिखेंगे इसी तरह ए एस, तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांग सम। ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। नियम कौन सा, ए एस। ये फोर्थ नियम था हमारा। फिफ्थ नियम है आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। अब समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। समकोण तो समकोण त्रिभुज में, इसमें हम दो त्रिभुज कौन से लेंगे, समकोण त्रिभुज। हमारे पास समकोण त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, जिसमें कोण सी और इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर है, वो समकोण है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण कर्ण भुजा। अब जैसे समकोण है, कोण सी ये तो है समकोण, कोण सी कोण आर, ये प्रत्येक 90 डिग्री है तो बराबर है। कर्ण, ये जो कर्ण दे रखा है, ये कर्ण दिया हुआ हमारे पास ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और साइड
कोई सी भी हो सकती है, या साइड ए सी या साइड बी सी, इन दोनों में से कोई सी साइड हम ले सकते हैं। जैसे ये है साइड बी सी साइड क्यू आर के बराबर, एक साइड कोई सी भी जो गिवन है वो ही ले लो, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो दो समकोण त्रिभुजों में समकोण, कर्ण और ये भुजा, हम ली तो अब दोनों त्रिभुजों को हम कहेंगे ये इक्वल है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, नियम आर एच एस, सर्वांग समता नियम। अब ये 5 नियम थे, 5 कसौटियाँ थी। अब हम पढ़ेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। यदि दो त्रिभुजें सर्वांग सम हो तो हमेशा उनका एरिया इक्वल होगा। ये विशेष प्रॉपर्टी है सर्वांग सम त्रिभुजों में। यदि हमारे पास दो त्रिभुजें सर्वांग सम है तो उनका अक्षेत्रफल में भी हमेशा बराबर होंगे। ये जैसे मैंने फिगर रख रखी है, दोनों का एरिया इक्वल है, तो हमेशा ही सर्वांग सम त्रिभुजों का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, त्रिभुजों की सर्वांग समता में। सर्वांग समता ऐसी दो आकृति, दो त्रिभुज जो रूप और आकार में एक जैसी हों उनको हम सर्वांग सम कहेंगे। और सर्वांग सम के लिए हम जो निशान है, जो चिन्ह है, इसका समरूप और बराबर, इसका यूज करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा सर्वांग सम त्रिभुजों की कसौटियाँ। हमने 5 कसौटियाँ पढ़ी। एस 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 पहली, भुजा भुजा सर्वांग समता नियम, यानी कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के क्रमशः बराबर होती हैं इसमें। दूसरी हमने क्या पढ़ी कसौटी, एस से एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। एक त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच के कोण के क्रमशः बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होती हैं। तीसरी कसौटी में ए एस ए, यानी कि दो साइड के दोनों एंगल इक्वल, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। किसी एक त्रिभुज में एक त्रिभुज की एक भुजा और साइड के कोण दूसरे त्रिभुज के साइड और दोनों कोण के क्रमशः बराबर दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। और फोर्थ में क्या है, ए ए एस, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। जब एक त्रिभुज में दो लगातार एंगल जो और एक साइड दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और भुजा के क्रमशः बराबर हो तो त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। लास्ट 5वीं जो कसौटी है वो आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। ये समकोण त्रिभुज में होती है ये कसौटी। समकोण त्रिभुज में जब एक त्रिभुज का जो समकोण है कर्ण और भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की समकोण कर्ण और भुजा के क्रमशः बराबर होती त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। ये 5 कसौटी जिस भी दो ट्राइंगल में कोई सी भी कसौटी लगती है उनको हम सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि सर्वांग सम त्रिभुजों के गुण क्या है। गुण में एक ही गुण पढ़ा हमने, यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनका वो अक्षेत्रफल में हमेशा बराबर होती है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।